बड़ी चीजों में कामयाब होने के लिए काफी ताकतवर और अक्लमंद हो। हमारा मजहब और मुबारक सल्तनत तुमसे बड़ी खिदमत की तवक्का रखती हैं। आरिस कहता है, यहाँ आओ अर्तुगरुल, यहाँ आओ, मैं देखता हूँ कि इस बार तुम अपनी खाल कैसे बचाते हो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल सिमको के खुरे तलाश कर रहा होता है। अर्तुगरुल खुरे को चेक करके कहता है, खुरे के निशानात इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन कोई जल्दी में है। अर्तुगरुल आर्तुग से कहता है, जब हम कले में होंगे तो आप यहाँ तैयारियों को देखेंगे आर्तुग साहब। आर्तुग कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। इतने में सामसा अंदर आता है। सामसा कहता है, भाई ताजिर दारियोस आपके हजूर पेश होना चाहता है। अर्तुगरुल कहता है, आने दो फिर इसे। अर्तुगरुल दारियोस को कहता है, वहीं बैठ जाओ। दारियोस कहता है, अर्तुगरुल साहब आपके हजूर पेश होना मेरे लिए एक एजाज है। अर्तुगरुल कहता है, ठीक है दारियोस। दारियोस का इख्तियार करना चाहिए और हकीकत सोना है। दोनों रियासतों के माबैन अमन कायम रखने के लिए हमारे संदूक नए और चमकदार सोने से छलक रहे होंगे। अगर तुम हमारे मुआहदे से वफादार रहना चाहते हो और मजीद ये कि इससे फायदा उठाना चाहते हो, तुम्हें मेरी बातों को अहमियत देना होगी। आरिस कहता है, लेकिन तुम जल्द ही कोनिया वापस चले जाओगे। सादतीन कहता है, तो फिर यहाँ बहादुर साहब होंगे, मैं इनको अपना नुमाइंदा समझता हूँ। हमारा मुआहदा जूं का तू रहेगा। आरिस कहता है, बहादुर साहब मैंने हानली बाजार में इसका और इसके बेटे का गुस्सा देखा था। सादतीन कहता है कि गुस्से में तो हम भी हैं ना आरिस। आरिस कहता है, अच्छा तो अर्तुगरुल के गुस्से का क्या। आरिस मजीद कहता है कि कल मेरे 2 आदमी कले के अंदर मारे गए और जिन्होंने ये किया अभी तक पकड़े नहीं गए। मुझे काफी हद तक शक है कि अर्तुगरुल हकीकत जानता है। मुझे लगता है कि कल के वाक्य में वो मुलव्विस है। लगता है कि वो हकीकत जानता है और हमारे साथ खेल खेल रहा है। सादतीन कहता है कि अपने दिमाग को मुतमईन रखो गवर्नर आरिस। अगर अर्तुगरुल को पता होता कि इसे तुमने जाल में फंसाया है तो इसने हानली बाजार में ही हम में अल्लाह के हुक्म से इतनी कुव्वत है कि हम काराचाइसार कला फतह कर लें। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है, कले के दरवाजे शफक के वक्त खुलते हैं और गरूब आफ्ताब के बाद बंद होते हैं। अर्तुगरुल कहता है, अब्दुल रहमान सिपाहियों के साथ कले में सरायत कर जाओ, आम से कपड़े पहनकर, जैसे तुम वहाँ तिजारत करने जा रहे हो। जब तुम कले के अंदर दाखिल होगे तो अतसीस को तलाश करना। तुम दोनों नजर में आए बगैर आरिस के हिफाजती इकदामात का पता चलाओगे। कले में क्या चल रहा है, बुर्जों पर कितने मुहावरे के बाद असलिहान और इसके सिपाहियों के भी पर कुतरे गए हैं। हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अब हमें मजीद चौकस रहना होगा, जबकि हम सांचार की तरफ से खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। कुंदूज जेल में कैद होता है और उसके लिए मारिया खाना लेकर आती है। कुंदूज मारिया को देखकर एक तरफ मुंह फेर लेता है। मारिया कहती है, अगर तुम खाओगे नहीं तो एक ताकतवर जंगजू कैसे बनोगे। कुंदूज कहता है, जंगजू बनने के लिए मुझे तुम्हारे खाने की जरूरत नहीं। मेरी माँ के हाथ से पके हुए खाने खाकर मैं पहले ही सिपाही बन चुका हूँ। मारिया कहती है, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो। गुंदूज कहता है, हाँ। मारिया कहती है, फिर तुम्हें अपनी ताकत महफूज रखनी है। अपनी कुव्वत बहाल रखने के लिए तुम्हें अच्छी तरह खाने की जरूरत है। गुंदूज कहता है, मैं मजबूत रहूंगा। जिस तरह मैंने इस दुश्मन को अंधा किया, मैं इस चालाक दारियोस का भी हिसाब जल्द लूंगा। अर्तुगरुल अचानक आरिस से मिलने पहुंच जाता है। अर्तुगरुल के सामने कोस्तास आ खड़ा होता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब हमें आपकी तवक्का न थी। अर्तुगरुल कहता है, गवर्नर आरिस को बताओ कि मैं आया हूँ, मुझे उनसे किसी बारे में बात करनी है। कोस्तास अपने सिपाही को कहता है, गवर्नर आरिस को इतला दो कि अर्तुगरुल साहब आए हैं। सिपाही आरिस से आकर कहता है, जनाब अर्तुगरुल साहब आए हैं। आरिस कहता है, क्या इसके सिपाही इसके साथ हैं। सिपाही कहता है, सिर्फ मुट्ठी भर। आरिस कहता है, उसे हिफाजत से मेरे कमरे में ले जाओ। दूसरी तरफ बहादुर अपने खैमा में मौजूद होता है और अपने सिपाही से कहता है, क्या तुमने सिपाहियों को इतला दे दी। सिपाही कहता है, दे दी हजूर, मैं जल्द ही इन्हें जांच कर इनके हमले के लिए मकामात बताऊंगा। इसके बाद बहादुर बाकी सरदारों से कहता है, आपने क्या किया, क्या आपने सिपाहियों से बात की। बाकी सरदार कहते हैं, हमने बात की हजूर, आप मुतमईन रहें। बहादुर कहता है, मत भूलें कबीले में एक कतरा भी खून नहीं बहेगा। असलिहान फिस तैनात हैं। फराइज पर मौजूद मुहाफिजों के पास किस किस्म के हथियार हैं, हत्ता कि मैं दीवारों में लगे पत्थरों की तादाद भी जानना चाहता हूँ। अब्दुल रहमान, कले के दरवाजे बंद होने से पहले वहाँ से निकलकर चौदार कबीले चले जाना। मैं वहाँ तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा।
अब्दुल रहमान कहता है जैसे आपका हुक्म भाई। अर्तुग कहता है हमारे सिपाही जो कले में सरायत करेंगे वो क्या करेंगे हजूर। अर्तुगरुल कहता है जब कले के दरवाजे खुलेंगे वो सहन में मुंतकिल हो जाएंगे। जब सिपाही देखेंगे कि हम पेशकदमी कर रहे हैं हमारे सिपाही इन्हें हमारे लिए गेट बंद करने से रोकेंगे और मैं कल आरिस से मिलने कले जाऊंगा। मैं इसका यकीन जीतने के लिए पूरी कोशिश करूंगा ताकि वो अपने बिस्तर में सुकून से सो सके। अब तुम सब अपनी तुम्हारा सर उतार दिया होता। वो आज सरदारान का जिरगा बुला रहा है। वो ताजिरों पर हमला करने वाले डाकुओं और जिन्होंने इस पर हमला किया इनके पीछे जाएगा। तुमने जो किया वो पता लगने से पहले हम इसको खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। आरिस कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा कुनिया वापस जाना अच्छे के लिए हो अमीर सादातीन। दूसरी जानिब अर्तुगरुल योरगो से सच उगलवाने की कोशिश में है। अर्तुगरुल कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ कि आरिस ने मेरे लिए फंदा लगाया और मेरे सिपाहियों को मारा। फिर जब इसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो इसने तुम्हें मेरे पीछे भेजा। तुम ही हो वो जो हमारे हाथों से निकलकर इसके पास गए। योरगो कहता है तो फिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। अर्तुगरुल कहता है कि तुम जो भी जानते हो मुझे बताओगे। योरगो कहता है मैं कुछ नहीं जानता। अर्तुगरुल कहता है बोलो ताकि तुम तकलीफें झेले बगैर मर सको। इसके बाद बमसी उसे फांसी पर लटका देता है। योरगो कहता है सब कुछ रुको मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अर्तुगरुल कहता है आरिस जब इसने मुझे और मेरे सिपाहियों पर हमला किया था तो क्या तुम भी इनमें से थे। इसे कैसे पता चला कि मैं महाज पर जा रहा हूँ। योरगो कहता है एक रात पहले हमें इसका पैगाम मिला था। इसने हमें डाकुओं के कपड़े पहनने का कहा। जब मैंने आरिस को देखा तो इसने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। इसने कहा कि हम आपको मारने जा रहे हैं। अर्तुग आगे बढ़ता है और कहता है हजूर जैसे ही सुल्तान ने महाज का इरादा किया आरिस को फौरन इसकी खबर मिल गई। अर्तुगरुल योरगो से कहता है आरिस को किसने बताया कि हम मुहिम पर जा रहे हैं। योरगो कहता है कसम से मुझे नहीं पता। योरगो कहती है खैरियत से जाएं तुर्गुत, इंशाल्लाह आप कर्जा को खैर खैरियत से ढूंढकर कबीले वापस लाएंगे। तुर्गुत कहता है इंशाल्लाह। इसके बाद तुर्गुत ओगुस को कहता है तुम यहीं रुककर कबीले पर नजर रखोगे। ओगुस कहता है जैसे आपका हुक्म सिप्पा सालार। इसके बाद तुर्गुत वहाँ से रवाना हो जाता है। तुर्गुत को जाते हुए बहादुर और उसका सिपाही भी देख रहे होते हैं। बहादुर का सिपाही कहता है हजूर आखिरकार तुर्गुत कबीले से रवाना हो गया है। इसके साथ सिर्फ मुट्ठी भर सिपाही हैं। सांचार साहब इसका आसानी से खात्मा कर देंगे। बहादुर कहता है तुर्गुत के जान कहता है इन दिनों एक्तरीना इसके साथ थी। इन दोनों को पूरा यकीन था कि आप मर जाएंगे और वो खुशी से कह लगा रहे थे। तुर्गुत कहता है कि एक्तरीना ने आपसे ओराल का बदला लेने की कसम खाई थी। तसीस कहता है कि इसका मतलब है कि वो भी इसमें मुलव्विस है। उसे ये किसने बताया। अर्तुगरुल कहता है कोई जो सुल्तान के करीब हो और जो ये जानता हो कि हम मुहिम पर जा रहे हैं उस पर शक किया जा सकता है। अर्तुग कहता है हजूर अमीर सादातीन भी वहाँ था। अर्तुगरुल कहता है मेरी नजर में अमीर सादातीन मशकूक है। लोकास भेष बदलकर जंगल में अपने कत्लशुदा साथियों को देखता है। लोकास को कत्लशुदा आदमियों में से एक जख्मी भी नजर आता है। लोकास अपने जख्मी साथी से कहता है अर्तुगरुल में काफी कुछ सुना है लेकिन आज तक इन्हें देखा नहीं था। तुर्गुत कहता है शुक्रिया आप यकीनन निका से नई आई हुई शाही खातून हैं वरना आपने हमें पहले देख लिया होता। मारिया कहती है मैं निका से नहीं आई, दरअसल मैं शाही खातून भी नहीं हूँ। मुझे गवर्नर आरिस को गुलाम फरोज सिमको की तरफ से बतौर तोहफा दिया गया तो आपने देखा कि मैं एक गुलाम थी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और आरिस खाने की मेज पर मौजूद होते हैं। आरिस के आदमी शराब डालने लगते हैं। आरिस कहता है रुक जाओ मैं अपने कीमती मेहमान की मौजूदगी में शराब नहीं पीता। अर्तुगरुल कहता है मेरी गैर मौजूदगी में हानली बाजार जाते हुए काफिलों को डाकुओं ने घेरा हुआ था। आरिस कहता है बदकिस्मती से इस डाकुओं के मसले से हम सबको बड़ी मुश्किलात से दो चार किया गया। अर्तुगरुल कहता है अगर ऐसा है तो फिर इस मामले पर आपने हमारे साथ काम क्यों नहीं किया और आपके सिपाही भी डाकुओं के पीछे जा सकते थे। आरिस कहता है लेकिन अर्तुगरुल साहब यहाँ ताजिरों की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी थी, हम सिर्फ अपनी हिफाजत को देख सकते थे। अर्तुगरुल कहता है ये वाज़ेह है कि आपका इसका ख्याल रखने के क्या इरादे थे। आपने बाजार से यूनानी ताजिरों को हटाने की धमकी दी थी। आरिस कहता है ये धमकी नहीं थी, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। अर्तुगरुल कहता है हम इन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाजार की तिजारत की बेहतरी के लिए हम मुसलमान और यूनानी ताजिरों की बाजार में वापसी को यकीनी बनाएंगे। अगर हम ये सब नहीं करते तो आपने अमन का परचम जो मुझे दिया है इसका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला।
आरिस खड़ा हो जाता है। आरिस कहता है कारोबार में अमन शामिल है, मुनाफा है, आप जैसा शिराकतदार है, मैं इसको कबूल ना करूं, मैं तो पागल हूँगा क्या। आरिस अर्तुगरुल की जानिब हाथ बढ़ाता है लेकिन अर्तुगरुल उससे हाथ नहीं मिलाता। अर्तुगरुल कहता है अच्छा तो हाँ है। वो आदमी कहता है कि वो हमारे हाथों से निकल गया। लोकास उससे कहता है ये एक अकेला जख्मी आदमी कैसे कर सकता है। जख्मी कहता है वो अकेला नहीं था, उसने गुलामों की फौज बना ली थी। लोकास कहता है वो किस तरफ गए हैं। जख्मी कहता है सिमको ने इन्हें पकड़ लिया था। लोकास कहता है किस तरफ गए हैं वो। जख्मी कहता है इस तरफ। लोकास अपने साथियों से कहता है जल्दी करो, चलो चलते हैं। लोकास का जख्मी साथी कहता है बराए मेहरबानी मुझे पीछे मत छोड़ो, मुझे भी ले जाओ, मुझे पीछे मत छोड़ो। लोकास उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सांजार और तुर्गुत आपस में लड़ रहे होते हैं। इसके बाद सांजार अपनी तलवार निकाल लेता है। इतने में असलिहान और बहादुर भी बाहर निकल आते हैं। असलिहान कहती है बस करो। तुर्गुत सांजार साहब। बहादुर कहता है कैसी बदतमीजी है ये, और तुम लोग खड़े होकर यहाँ क्या देख रहे हो, तुमने इस सिपा सालार को रोका क्यों नहीं। तुर्गुत का साथी कहता है सांजार साहब ने हमारे सिपा सालार को मुक्का मारा, जिनके शाना बशाना हम लड़े और उनके साथ बदतमीजी से पेश आए। सब लोग कहते हैं हाँ ये सच कह रहा है, लड़ाई इन्होंने शुरू की, लड़ाई शुरू करने वाले ये हैं, हम इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते थे। सब लोग शोर मचा देते हैं। तमाम नेमतों का दरवाजा खुल सकता है, मैं इनको ये खजाना देता रहूंगा। आरिस कहता है आप एक दिलेर आदमी हैं, आपके साथ अमन को पाना मेरे लिए एजाज है। दूसरी तरफ असलिहान खातून खेमा में मौजूद होती है और उसके पास बहादुर आता है। असलिहान कहती है अच्छा तो बहादुर साहब क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। बहादुर कहता है अब मैं किले का दौरा करना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान ताजिरों के हालात पर तशवीश है।